नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज मैं आपके समक्ष भारतीय सैनिकों के लिए और भारतीय सैनिकों के साथ साथ रिटायर्ड सैनिकों, उनकी पत्नियों के लिए जो आर्मी की सुविधाओं के अंतर्गत CSD कैंटीन यानी कि कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट के कार्ड दिए जाते हैं, जिनको हम CSD स्मार्ट कार्ड भी कहते हैं, उसके संबंध में आई हुई एक नवीन सूचना आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। हर वर्ष हमारे कैंटीन कार्ड को रिन्यू करना पड़ता था। उसके लिए सैनिकों को और जो सेवानिवृत्त सैनिक हैं उनको, और जो वीर नारी हैं और सैनिक विधवाएं हैं, उनको काफ़ी परेशानी, काफ़ी दिक्कत, काफ़ी तंगी का सामना करना पड़ता था। तो भारत सरकार ने, भारतीय सेना ने वो एनुअल रिन्यूअल कैंटीन कार्ड को अब समाप्त कर दिया है और आपका कार्ड हमेशा के लिए एक्टिवेट रहेगा। आपको रिन्यूअल के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। शर्त एक ही है कि जब उस कार्ड का जो यूज़ करने वाला है, जो उसका उत्तराधिकारी है, उत्तराधिकारी न कहकर जो उसका अधिकारी है, यदि उसके जीवन में कुछ ऊंच नीच होती है, अर्थात अगर जो कार्ड ओनर है, अगर उसका डेथ होता है, तो उसकी सूचना करते हुए कार्ड को जमा करना चाहिए। इसके अलावा बीच में कोरोना के पश्चात जो हम अपना ग्रॉसरी का और लिक्कर का जो एडवांस कोटा लेते थे, वो कोरोना टाइम में समाप्त कर दिया गया था। अभी इसको फिर से प्रारंभ किया गया है भारत सरकार द्वारा। अभी आप एक साथ 2 माह की ग्रॉसरी और 2 माह का लिक्कर कोटा आप ले सकते हैं। तो यह भी एक जो दूर दराज क्षेत्रों से आने वाले सैनिक या निवृत्तमान सैनिक हैं, जो रिटायर्ड सैनिक हैं, सोल्जर्स हैं, जो दूर से आकर कैंटीन में अपना सामान लेते हैं, तो एक बार में ही आकर 2 माह का सामान लेकर के जा सकते हैं। तो यह उनकी सुविधा के लिए प्रारंभ किया गया है और मैं कहना चाहूँगा ये भारत सरकार का, भारतीय सेना का एक अच्छा कदम है। इसके अतिरिक्त जो 4 व्हीलर लेते हैं, कार लेते हैं, तो कार की जो खरीदारी की परचेस है, जो लिमिट है, उसको भी बढ़ाया गया है। इसके अंतर्गत जो अधिकारी वर्ग है, अफसर कैटेगरी है, उनको पहले 15 लाख तक की कार खरीदने का एंटाइटलमेंट था, उनको अधिकार था, लेकिन अभी उस सीमा को 20 लाख कर दिया गया है, यानी कि 20 लाख तक की कार को वो खरीद सकते हैं। इसी प्रकार से जेसीओस पहले केवल 7 लाख तक की कार को खरीद सकते थे, अभी 10 लाख तक की कार को वो खरीद सकते हैं। OR यानी कि अन्य रैंक, यह है पहले 6 लाख रुपए तक की कार खरीद सकते थे, इसकी सीमा को भी बढ़ाकर 8 लाख कर दिया गया है, यानी कि आप 8 लाख रुपए तक की कार खरीद सकते हैं। यह अन्य रैंक के लिए लागू है। अब जो भारत सरकार की इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की जो एक योजना है, उसके अंतर्गत भारतीय सैनिकों को, रिटायर्ड सैनिकों को एक अतिरिक्त सुविधा दी गई है कि जो ऊपर मैंने अभी बताया आपको सीमा, अफसर्स के लिए 20 लाख, जेसीओस के लिए 10 लाख, OR के लिए 8 लाख, अगर यह जेसीओस, यह अफसर्स, यह हमारे जवान अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हैं, यानी कि ऐसी कार खरीदते हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, तो उसमें वो 5 लाख रुपए अधिक वाली कार खरीद सकते हैं। यह बड़ी खुशी की बात है। इसके अंतर्गत अधिकारी को 25 लाख की सीमा जाएगी, जेसीओस को 15 लाख की सीमा जाएगी और अन्य रैंक के लिए यह सीमा 13 लाख तक जाएगी। इससे भी हमारे भारतीय सैनिकों को, हमारे रिटायर्ड सैनिकों को, सेवानिवृत्त सैनिकों को भी लाभ मिलेगा। पहले कुछ क्राइटेरिया होता था क्लासिफिकेशन और प्रीमियम लिक्वर का,
जो कि प्रीमियम लिक्वर कहलाती थी 1500 रुपये तक की, अब उसको 2000 कर दिया गया है। यानी कि जो प्रीमियम लिक्वर है वो वही उसी को कहा जाएगा जो 2000 या उससे ऊपर होगी। अब टेलीविज़न, टीवी, एलईडी टीवी आ गए अभी तो। यस मेरे साथियों, अभी आप 2 टीवी खरीद सकते हैं, 2 एलईडी टीवी खरीद सकते हैं, एसी भी खरीद सकते हैं और 4 एसी खरीद सकते हैं, लेकिन 4 साल के ब्लॉक में, यानी कि 4 वर्ष के पश्चात। वीर नारी और जो अन्य के ऑफ बैटल कैजुअलिटीज जवान हैं, उनको एक यूनिक कैंटीन स्मार्ट कार्ड दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, उनसे पैसा नहीं लिया जाएगा। और जो जेसीओज हैं और ओआर हैं, वो लाइफ टाइम में कितनी गाड़ी खरीद सकते हैं उसके बारे में बताया गया है। 1 फरवरी 2024 के पश्चात लाइफ टाइम में जेसीओज 5 कार खरीद सकते हैं, अन्य रैंक 4 कार खरीद सकते हैं। ये भी बड़ी प्रसन्नता की बात है। और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए 6 साल की सीमा रखी गई है। 6 साल के बाद आप फिर दूसरी कार इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद सकते हैं। तो इस प्रकार की नई नई जैसे जैसे सूचनाएं आती रहेंगी, मैं सैनिकों के लिए, भूतपूर्व सैनिकों के लिए बताता रहूँगा। सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, सैनिकों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, सभी सैनिक अधिकारियों, सैनिक जेसीओस और सैनिक अन्य रैंक सभी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आप अपने जीवन में प्रगति करते रहें, आपके जीवन में खुशियां प्रवेश करें और आप हमेशा प्रसन्न रहें, धन की कमी ना रहे और सबसे बड़ी बात, आप हमेशा स्वस्थ रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।